मौर्य काल का पहला संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 323 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक रहा। यह एक प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित विलियम्स जोन्स ने सेकेंड्रोडस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। इसका पुत्र बिंदुसार था, जो 298 से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक शासक किया। बिंदुसार का पुत्र अशोक था, जिसने 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को अपनाया, लेकिन जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा। यह मौर्य वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक था। पंजाब विजय चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय थी। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य सिंधु घाटी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस परास्त हुआ और उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। यूनानी राजदूत मैग्नेजी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था तथा रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यपुत्र वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सूरदर्शन झील का निर्माण कराया था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अशोक के बारे में। अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। सर्वप्रथम अशोक का नाम 1915 में मास्की लघु शिलालेख में पढ़ा गया था। इसका राज्याभिषेक के पूर्व उज्जैन, अवंती तथा तक्षशिला के प्रांतीय शासक था। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय प्राप्त की। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। देव नाम प्रियदर्शिनी अशोक की सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि थी। अशोक द्वारा बनाए गए अनेक स्तूपों में वर्तमान में 2 स्तूप ही शेष बचे हैं, सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप। सारनाथ स्तंभ में 4 पशु चलते हुए दिखाए गए हैं, हाथी, सिंह, वृषभ, अश्व। इन 4 पुरुषों के नीचे 24 तीलियों वाला चक्र है। सारनाथ की इस लाट से भारत सरकार का राज चिन्ह वृष, अश्व तथा 24 तीलियों वाला चक्र लिया गया है। अगला है बिंदुसार, जिसका शासनकाल 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक रहा। बिंदुसार का वास्तविक नाम अमित्रोचेटस था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है अमित्र घात, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एटियाकेस प्रथम का राजदूत ड्राइमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई थी। मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्रोत। मौर्य साम्राज्य में 2 ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं, साहित्यिक और अभिलेखीय स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र, इसकी रचना कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में की थी तथा इसी में इंडिका, यह मैगनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई थी। इंडिका के महत्वपूर्ण अंशों को हर जगह से एकत्रित करके शाबन वेग ने नई इंडिका का संकलन किया था। अभिलेखीय स्रोत में अशोक के अभिलेख आते हैं, जिसमें सांची, सारनाथ, मास्की, कौशाम्बी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। रुद्राओं ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है। विदेशों में नियुक्त गुप्तचरों को उभयवेश कहा जाता था। संस्था उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी का कार्य करते थे। संचरा उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो राज्य में भ्रमण करते हुए गुप्तचरी का काम किया करते थे। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। आर्थिक आधार पर भारतीय साम्राज्य को 7 वर्णों में बांटा गया है। यह मैगनीज के अनुसार है। 7 वर्ण इस प्रकार हैं: दार्शनिक, कृषक, पशुपालन, व्यापार, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, मंत्री। अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। मौर्यकालीन साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी।
मौ- मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा गिरावट थी। साम्राज्य में 8 प्रकार के विवाह थे। विधवा तथा पुनर्विवाह भी होते थे। पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों को पुनर्भ कहा जाता था। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।